तो फ़ोन किया। क्या बात है प्रसाद, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाए हो? सर जॉब फ्लोर पे 3-3 लाशें पड़ी हैं। लाश है? किसकी लाश है? सर वो तो पता नहीं है सर, हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। सर, हमारा नाम इदरीस शेख है, इस फैक्ट्री के मालिक। अभी यहाँ आए तो पता चला कि सर हम प्रशांत अग्रवाल मैनेजर हैं फैक्ट्री के। लाशें सबसे पहले आपने देखी थी? हाँ जी सर, और तुरंत हमने कॉल कर दिया था। प्रसाद, एम्बुलेंस बुलवाओ। सर कहाँ पे है लाश? आइए सर। ये तीनों यहीं काम करते हैं? नहीं सर, हम में से कोई भी इनको जानता नहीं है सर। कितने लोग काम करते हैं? कोई 15 लोग काम करते हैं सर यहाँ, लेकिन सर कोई भी उनको जानता नहीं है। हाँ साहब, हम वर्कर लोगों में से कोई भी नहीं जानता इनको। आप इदरीस साहब? हाँ, हम भी नहीं जानते साहब। कमाल है, फैक्ट्री का मैनेजर नहीं जानता, मालिक नहीं जानता, वर्कर्स नहीं जानते, फिर फैक्ट्री में ये 3 लाशें आई कहाँ से, वो भी रातों रात? फैक्ट्री में कोई वॉचमैन है? हाँ सर। बुलाओ उसे। सर वो तो गायब है, अफजल बेग नाम है उसका, हमेशा वही फैक्ट्री खोलता है। आज सुबह जब सारे वर्कर इकट्ठा हुए तो सर फैक्ट्री का गेट बंद था। और सर वो अपनी बीवी के साथ यहीं रूम में रहता है। आज सुबह जब जाके देखा तो उसके रूम पे ताला था। हमने सोचा उसके रूम पे ताला, फैक्ट्री पे ताला, आखिर माजरा क्या है? तभी सीधे फ़ोन घुमाए मैनेजर साहब को। हेलो, हाँ प्रशांत सर, प्रणाम। सर हम लोग यहाँ 8:45 से इंतज़ार कर रहे हैं, 9:15 होने को आया, लेकिन ये वॉचमैन अफजल बेग का अभी तक कोई पता ही नहीं है। हाँ साहब, वो सिक्योरिटी केबिन पे भी ताला लगा हुआ है और फैक्ट्री का ताला भी बंद है साहब। अरे कमलेश तुम लोग वहीं रुको, अरे डुप्लीकेट चाबी लेके आधे घंटे में आ रहे हैं हम। जी साहब। अच्छा साहब, आज का पैसा तो हम लोग का नहीं कटेगा ना? अरे पहले बात को तो समझना दो कि बात क्या है, और सारे वर्कर को बोलो कि वहीं रहे वो। हाँ अरे हम आ रहे हैं भाई, पहुंच रहे हैं हम। हाँ अरे अफजल बेग कहाँ गया है? पता नहीं साहब, कुछ पता नहीं। हम लोग तो यहाँ 8:45 से ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई पता ही नहीं। वो देखिए ना साहब, उसके रूम पे भी ताला लगा हुआ है। अच्छा ये रखे चाबी, बाकी खोलिए आप लोग। चलो चलो अपना अपना काम करो, चलो 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 चलो। switched off. Please try again later. Thank you. खून, मैंने साहब खून खून। आपको फ़ोन करने के बाद प्रशांत ने तुरंत हमें फ़ोन लगाया और हम पहुंच गए। ये फैक्ट्री का वॉचमैन अफजल बेग कहाँ गया होगा? सर कोई आइडिया नहीं है सर, हम तो हर 2 मिनट उसको फ़ोन लगा रहे हैं सर, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। लेकिन वहाँ तो ताला लगा है ना? अगर डुप्लीकेट चाबी नहीं होगी तो ताला तोड़ना पड़ेगा। फैक्ट्री में 3-3 लाशें मिली हैं इदरीस साहब, वो भी रातों रात। एक ताला तो टूट ही सकता है। तिवारी चल।
लगता भाग गया। पहले से प्लानिंग कर रखी होगी। वो किसके साथ रहता था यहाँ? अकेले रहता था? नहीं सर, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। कब से रहता था यहाँ? सर यही कोई 3 महीना पहले आया था यहाँ काम ढूंढते हुए। ये मुरादाबाद में क्या काम था तुम्हारा? साहब ऐसे ही एक फैक्ट्री में वॉचमैनी करते थे। यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा? जी, बताया साहब ने, कर लेंगे। पहली नौकरी क्यों छोड़ी? या निकाले गए थे? नहीं साहब, हमें कौन निकालेगा, हमने ही छोड़ दी। दरअसल शादी हो गई थी और वहाँ पे जनानी लोग के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था, और हमारी बीवी का मायका भी इसी तरफ लखनऊ तरफ का है। सर हम इसको बोल दिए हैं कि जो कंपाउंड में रूम है उसमें रह लेगा और अपनी बीवी को भी साथ में ला सकता है। ठीक है, तनख्वाह वगैरह का देख लो इसका, और कल से ये काम में आ सकता है। जी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी के कहने पर रखा था आपने उसे यहाँ? कोई रिकमेंडेशन थी? सर बस आप इसे एक संजोग ही समझिए। हमारा जो पहले वाला वॉचमैन था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और ये अफजल सामने से चला आया अचानक से। और अब 3 महीने बाद अचानक से वो गायब हो जाता है, उसकी पत्नी भी। हमें लग रहा है कि वो भाग चुका है। प्रसाद, जरा पता करो। इतनी बड़ी फैक्ट्री में 3 लाशें मिलती हैं और फैक्ट्री का वॉचमैन और उसकी पत्नी गायब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ ना देखा। सर क्या हुआ तिवारी? सर अंदर एक बच्चा है। बच्चा? हाँ सर, एक 7-8 साल का बच्चा है। मशीनों के पीछे छुपकर बैठा था। हम लोगों की नज़र से चूक गया था सर, और काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। लखनऊ की एक फैक्ट्री जहां मिली एक अधेड़ उम्र की औरत और 2 जवान लड़कों की लाशें। इन तीनों लाशों को कोई नहीं पहचानता था। पुलिस को अब क्राइम सीन पर एक 8 साल का बच्चा मिल गया था। क्या यह बच्चा इस ट्रिपल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था? यह बच्चा था कौन? क्या इन तीनों लाशों का राज खुलने जा रहा था? क्या इस केस का क्या, क्यों और कैसे सामने आने वाला था? बेटा, क्या नाम है आपका? देखो बेटा, डरो मत, अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? सर, लगता काफी गहरे शौक में। बेटा, भूख लगी है? कुछ खाओगे? तिवारी, सर। बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। यस। बेटा, और कुछ चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी? सर सच कहें, हमारा दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री से 3-3 लाशें मिल जाएं और वो बच्चा भी? समझ में नहीं आ रहा, माजरा क्या है? सर, वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। लगता काफी गहरे सदमे में। शायद ये तीनों मर्डर्स उसके सामने हुए। किसी बच्चे के लिए तो क्या, किसी बड़े को भी शौक में डाल सकते हैं। पता नहीं उस बच्चे ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सुना होगा। 99% ये अटैक इनके गले काटने से पहले किया गया अटैक है। कब हुई होगी इनकी मौत? तीनों की मौत रात को हुई है। मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं इनके मर्डर्स को। कोई और डिटेल्स? हाँ, इन दोनों मेल्स का खतना हुआ है, मुस्लिम है। थैंक यू डॉक्टर। प्रसाद, पूरी फैक्ट्री को छान मारो। मर्डर वेपन या कोई भी सुराग मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो।
अफजल ने कहा था वो मुरादाबाद से है, पहले वहीं काम करता था। उसकी बीवी यहीं लखनऊ की है। अंजुम उसकी बीवी का नाम है। एक बार एक वर्कर ने अंजुम और अफजल का फोटो साथ में लिया था, उसने हमें भेजा है, हम आपको भेज रहे हैं। सर, पूरी फैक्ट्री छान मारी, कहीं कुछ नहीं मिला। प्रसाद, हमें मुरादाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये अफजल मुरादाबाद का है और उसकी बीवी यहीं लखनऊ की। सर, इस अफजल का सेलफोन लोकेशन स्विच ऑफ होने से पहले फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा है और फोन कल रात 2:30 बजे स्विच ऑफ हुआ है। ये तीनों मर्डर भी लगभग उसी वक्त हुए हैं। यस सर। अच्छा, अब बच्चा कैसा है अभी? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है सर, काफी गहरे शॉक में है। बेटा, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे क्या हुआ था उस दिन? आपने क्या देखा था? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका बेटा? परवेज। अब परवेश खाना खाएगा। गुड बॉय। ये बच्चा एक गहरे शॉक में है, अभी तक उसने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया। बच्चे का नाम क्या है डॉक्टर? परवेज। वैसे नाम का बताना एक अच्छा साइन है, वो और भी बहुत कुछ बोलेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बच्चे ने कुछ देखा ज़रूर है, उसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। आप लोगों को बहुत संभल के अप्रोच करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हेलो बेटा, और ये है ये आपके लिए। हाँ, परवेज बेटा, वो एक औरत और 2 आदमी जो मारे गए हैं, उन्हें आप जानते हैं? बेटा, जो भी है बोल दो, डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, बेटा, ये अफजल और अंजुम कौन है? कौन है अफजल और अंजुम? देखो बेटा, प्लीज हमें बताओ कौन है ये? सर प्लीज, बच्चा डर रहा है। फरहान। परवेज बेटा, ये फरहान उन लोगों में से कोई एक है जो मारे गए, या फिर कोई और? फरहान। कौन है ये फरहान? फरहान ने मारा इन लोगों को? आप जानते हैं फरहान को? फरहान। बेटा बोलो प्लीज, ये फरहान कौन है? हमारे लिए जानना बहुत जरूर। परवेज। सर प्लीज। पानी पीना है आपको? सर, ये फरहान कौन हो सकता है? बस किसी तरह ये पता चल जाए कि ये बच्चा कौन है, सारी कड़ियां अपने आप मिल जाएंगी। प्रसाद, तुम एक काम करो, तीनों विक्टिम्स, बच्चा परवेज, वॉचमैन अफजल और उसकी पत्नी अंजुम, इन सब की तस्वीरों के साथ सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ डाल दो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। अजकवाड़ा पुलिस स्टेशन। देखिए साहब, हमको इस झमेले में नहीं फंसना है, लेकिन जो कुछ बोलना है सब बोल देते हैं। कौन बोल रहे हो तुम?
और किस बारे में बात करनी है? साहब, ये सब किया कराया उस साले फरहान का है। ये तुम 3 मर्डर्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? और ये फरहान कौन है? बस साहब, आप खाली उस फरहान कुरैशी को धर लीजिए, सब पता चल जाएगा। और हाँ साहब, ये सब उस अंजुम के कारण हुआ है। फरहान कुरैशी। चलो पूरा नाम तो पता चला, लेकिन ये है कौन? और अंजुम के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर हो सकता है वो 3 लोग अंजुम के जानने वाले हों या फिर उस वॉचमैन अफजल के रिश्तेदार हों। हो सकता है प्रसाद कि ये फरहान अंजुम का कोई पहले का बॉयफ्रेंड हो। ये आया, इसने अंजुम के 3 घर वालों का कत्ल किया और शायद वॉचमैन अफजल बेग को भी खत्म करके कहीं फेंक दिया और उसके बाद अंजुम के साथ भाग गया। सर लेकिन वो बच्चा, वो कौन हो सकता है? अगर वो बच्चा वहां मौजूद था तो फिर उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये जानते हुए भी कि बच्चा बोल सकता है, पूरी की पूरी पोल खोल सकता है। हल्का से आराम से हाँ। और निशाने पर नहीं आएगा फिर। चल। हाँ हाँ साहब, हाँ बोलो ना। आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं हम। हाँ, और दबा के इधर आइए ना 1 मिनट। बोल कमलेश, क्या बात है? साहब कुछ दिन पहले ना हमको लक्ष्मण सिंह मिला था। कौन लक्ष्मण सिंह? बहुत साल से जानते हैं साहब उसको। कुछ दिन पहले हमारे साथ चाय पी रहा था तो अचानक पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वो अपना वॉचमैन है ना अफजल बेग, हाँ, उसकी बीवी अंजुम के बारे में। और सब ठीक है ना? और उसकी शादी हुई कि नहीं? अच्छा। सर कमलेश, ये औरत यहीं रहती है? हाँ, वॉचमैन है ना अफजल बेग, उसकी बीवी। अंजुम? हाँ, उसका नाम अंजुम है। तुम कैसे जानते हो? हमारे ही गांव की है। साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण सिंह जो है उसी ने सब कुछ किया हो? ये लक्ष्मण सिंह कैसे जानते हो तुम इसे? साहब कुछ साल पहले हम एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। ये लक्ष्मण सिंह अभी भी वहीं काम करता है। लक्ष्मण सिंह? जी साहब। क्या हुआ साहब? 3 खून हुए जिसके बारे में शायद तुम कुछ जानते हो। नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता है। अंजुम को जानते हो? फरहान को तो जानते होगे। मुझे पता है उस दिन बरकत मशीन टूल्स में तुमने अंजुम को देखा था, तो तुम्हारे ही गांव की। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे फरहान के बारे में फ़ोन किया था। हाँ या ना? हाँ साहब, वो फ़ोन हम ही आपको किए थे और फ़ोन पर फरहान और अंजुम का नाम लिए थे। बहुत गरीब आदमी है साहब, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। मतलब कोई ना कोई झमेला है जरूर। साहब हमको जो कुछ पता है सब आपको बता देंगे, लेकिन हम पर शक नहीं करिएगा साहब। देख बेटा, शक करना है या नहीं करना है ये काम हमारा है। तो बस जितना जानता है वो हमें बता। साहब वो अंजुम है ना, वो हमारे गांव की लड़की है। कौन सा गांव? जिंकड़वार, नीकागढ़। लेकिन उसको यहाँ हम एक दिन अचानक लखनऊ में देख लिए थे सड़क पर। साहब उसके बाद अंजुम हमको 3-4 बार और दिखी। तो जब एक बार हम उसका पीछा किया ना, तब जाकर पता चला कि वो बरकत मशीन वाले फैक्ट्री में रहती है। किसी वॉचमैन से शादी कर ली। लक्ष्मण सिंह, तू अपने गांव की हर लड़की पर इसी तरह से जासूसी करता है क्या? अरे नहीं साहब, वो अंजुम को देखा तो थोड़ा अजीब लगा। कहा कि उसके घर वाले, गांव वाले सब ढूंढ के परेशान हो गए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? साहब वो अंजुम उस गुंडे फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। कब की बात है? यही कोई 6 महीना पहले की। और साहब जब हमको पता चला ना कि अंजुम यहाँ रहती है, तो हम सबसे पहले फ़ोन उसके बाप आबिद चचा को किए। हेलो, आदाबर से आबिद चचा, हम लक्ष्मण बोल रहे हैं। वो श्री राधेश्याम जी का लड़का। हाँ लक्ष्मण बेटा, बताओ कैसे याद किया? चचा आपकी अंजुम यहाँ लखनऊ में है। क्या? कहाँ? पता मालूम है?
यहाँ एगो बरकत मशीन नाम का फैक्ट्री है, उसी के दरबान से शादी कर ली है। और कोई अफजल बेग नाम का आदमी है। शादी कर ली वॉचमैन के साथ? क्या नाम बताया तुमने उस शख्स का? अफजल बेग चाचा। तो उस फरहान कुरैशी का क्या हुआ? 6 महीना पहले अंजुम हमारे इलाके का गुंडा फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। बड़ा बवाल हुआ था, बेहाल हो गए थे उसके घर वाले उसको ढूंढ ढूंढ के। यहाँ बरकत मशीन टूल्स में हमें 3 लाशें मिली थी लक्ष्मण। इस अंजुम को उसके घर वाले ढूंढ रहे थे। क्या ये लाशें भी उसके घर वालों की थी? तुम जानते हो उन्हें? अखबार में तुमने उनकी तस्वीरें देखी थी? साहब हमको किसी झमेले में नहीं पड़ना है साहब। बेटा अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना? अंजुम के बड़े भाई। हमें इन लाशों के साथ एक बच्चा मिला है, जिंदा। परवेज? हाँ परवेज। सदमे में अभी कुछ बोल नहीं रहा है। साहब वो भी उन्हीं दोनों का लड़का है, सबसे छोटा, अंजुम का सबसे छोटा भाई। इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? अफजल बेग, फैक्ट्री का वॉचमैन, अंजुम का पति। इसको हम नहीं जानते हैं साहब। अंजुम तो उस फरहान कुरैशी के साथ भागी थी। फरहान का कोई फोटो है तुम्हारे पास? या उसका हुलिया बता सकते हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को? साहब हम फरहान को कभी देखे नहीं हैं। वो तो जब छुट्टी में घर गए थे ना, वहीं पर पता चला कि अंजुम फरहान के साथ भाग गई। तो गांव में ही कई बार नाम सुने, लेकिन हम उसको कभी देखे नहीं हैं। अंजुम के पिता आबिद का एड्रेस दो, उनका फ़ोन नंबर। जी साहब। क्या बात है साहब? आप अंजुम के अब्बा हैं? जी। हमारी बेटी की कोई खबर? आपकी पत्नी माहिरा और 3 लड़के हमाद, ताहिर, परवेज इस वक्त कहाँ हैं? वो सब लोग लखनऊ गए हैं हमारी बेटी अंजुम को लिवाने के लिए। क्यों? क्यों क्या का मतलब है साहब? हमारी बिटिया यहाँ से भाग कर गई थी उस कमीने फरहान कुरैशी के साथ। और अब हम सुन रहे हैं कि वहां पर किसी अफजल बेग की बेगम बनी घूम रही है। हम चाहते तो कसम से हाथ उठ जाता, इसलिए माहिरा को भेजा है। माहिरा की बात कभी नहीं टालती, वो बहुत इज्जत करती है अपनी अम्मी की। क्या बात है साहब? सब खैरियत तो है? हद कर दी आपने। जब हम आपके साथ चल ही रहे हैं तो आप बतलाते क्यों नहीं कि बात क्या है? बुरी खबर है आबिद साहब। क्या? हमारी अंजुम तो ठीक है ना साहब? आपकी बेटी का हमें पता नहीं, पर आपकी बीवी और आपके 2 लड़के ताहिर और हमाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 बोल रहे साहब आप? ये क्या बोल रहे साहब आप? आबिद साहब संभालिए अपने आप को, आपका छोटा बेटा जिंदा है। जी। परवेज, परवेज, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे, कैसे हुआ? बोल बेटा, कैसे हुआ? कुछ तो बोल, बोल मेरे बच्चे। हाँ तिवारी बोलो। सर उस बदमाश फरहान कुरैशी की केस हिस्ट्री मिली है सर। क्या हिस्ट्री है? सर ये फरहान खुरीनाथ निगाहगढ़ का रहने वाला था। वहाँ उसने 10 साल पहले एक मर्डर किया था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। किसका मर्डर किया था इसने? अपनी बीवी नाजिया का सर। तिवारी इस फरहान की पूरी फाइल मंगवाओ निगाहगढ़ पुलिस थाने से। सर
प्रसाद, क्या खबर है? फरहान की फाइल आ रही है सर। अपनी बीवी के मर्डर का चार्ज था इस पे। पैरोल पे बाहर आया और फिर फरार हो गया। पता नहीं इस अंजुम ने इस फरहान में ऐसा क्या देखा जो इसके साथ भाग गई। और फिर उस अफजल बेग से शादी कर ली। सर, इन सब में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये क्या कर गई अंजुम? तू ये क्या कर गई? उसकी वजह से उसकी अम्मी और उसके दोनों भाई मारे गए। और ये देखो, जीते जी मार गई अपने छोटे को। अब साहब, आप ये अफजल बेग को जानते हैं क्या? नाम सुना है साहब। हमारे गांव के लक्ष्मण ने हमें बताया था। उसी ने सबसे पहले हमें फोन करके ये इत्तला दी थी कि आपकी अंजुम किसी अफजल बेग के साथ रह रही है। क्या माजरा है साहब? भागी फरहान के साथ और शादी अफजल बेग के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, कुछ समझ में। हो सकता है ये अंजुम इस हिस्ट्री शीटर फरहान के साथ भागी और उसने उसे यहाँ छोड़ दिया और ये वापस ना जाना चाहती। और फिर ये मिली इस वॉचमैन अफजल बेग के साथ और दोनों ने शादी कर ली। और फरहान एक दिन वापस आया और गुस्से में मार दिया दोनों को। ऐसा लगता तो नहीं है। फरहान का ठीक उसी वक्त वापस लौटना जब अंजुम अपनी माँ और 3 भाइयों के साथ थी। फिर उसने सबको खत्म कर दिया। सर, इस बात का खुलासा या तो परवेज कर सकता है या फिर खुद अंजुम या फिर ये अफजल बेग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरहान ने अंजुम और अफजल को ठिकाने लगा दिया हो? सर, ये फरहान अंजुम के गांव का आदमी है। भले ही लक्ष्मण सिंह इसके बारे में कम जानता हूँ, पर शायद ये आबिद कुछ जानता हो। पहले बेचारे को अपनी तकदीर से सवाल जवाब करने दो प्रसाद। बेचारे ने अपनों को खोया, उसे अपने दर्द को दफन करने दो, उसके बाद बात करते हैं इससे। मेरे बच्चे, मेरी जान, कुछ तो याद कर मेरे बच्चे। किसने मारा तेरी अम्मी और दोनों भाइयों को? कुछ तो याद कर बेटा। तू जानता है बेटा? बच्चे, कुछ बोलना बेटा। अरे बोलना। फरहान। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, ले चलो मदीना मदीना। हेलो, कौन बोल रहा है? सलीम साहब, जितनी जल्दी हो सके अपने बेगम और बच्चों को लेके खुरीनाथ गांव छोड़ दो। भाई, ये नसीहत देने वाले तुम हो कौन? क्यों छोड़े हम गांव? क्योंकि लखनऊ की पुलिस बहुत जल्दी आपकी दहलीज पे होगी और फिर बुरा होगा। फरहान ने फिर कोई कांड किया है क्या? किया है ना, बहुत बड़ा कांड किया है। सारी पुलिस आपके फरहान को ढूंढ रही है। जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ वहां से। हेलो हेलो हेलो, कौन? क्या हुआ जी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ?
फरहान ने फिर से कोई कांड किया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। खुदा, फिर से? कहीं उसने अपनी पहली बीवी नाजिया की तरह अंजुम को भी तो नहीं मार डाला? बरकत मशीन टूल्स के वॉचमैन अफजल बेग ने हिस्ट्री शीटर फरहान कुरैशी के माता पिता को पुलिस से बचने की चेतावनी क्यों दी थी? इस सारे कांड की जड़ अंजुम इस वक्त कहां थी और किस हाल में थी? क्या जो दिख रहा था उसके पीछे कोई अनदेखा षड्यंत्र काम कर रहा था? कोई एक ऐसी पहेली जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया था? अंजुम फरहान कुरैशी के साथ अपने छोटे से गांव से भागकर बड़े शहर लखनऊ आई थी, लेकिन हत्या के वक्त वो अफजल बेग की बीवी थी। इसलिए इस वक्त शक की सभी सुइयां फरहान कुरैशी पर टिकी थी, जो कि ऑलरेडी अपनी पहली पत्नी का कत्ल कर चुका था। पर सवाल यह था कि फरहान कुरैशी इस वक्त था कहां? वर्तमान में एक ट्रिपल मर्डर, अतीत में एक और मर्डर, एक भागा हुआ कैदी और एक खौफ से खामोश 8 साल का चश्मदीद गवाह। ये सभी इस केस की हाइलाइट्स थी। लेकिन क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस की सबसे बड़ी हाइलाइट पर रोशनी डाल पाई थी? क्या कोई ऐसा सुराग पकड़ पाई थी जो इस केस की कड़ियों को तुरंत जोड़ सकता था? इस केस का खुलासा हम करेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।